बुखार हुआ तो पैरासिटामोल ले लिया, एलर्जी हुई तो सिट्राजिन ले लिया, और कहीं कट लग गया तो बैंडेज लगा लिया। पर सोचो, कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई किस प्रॉब्लम में बॉडी पर कैसे असर करेगी? कितनी डोज लेनी है? खाना खाने से पहले लेनी है या बाद में? इन सब का जवाब मिलता है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिमरन और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। ये होता क्या है, कैसे होता है और हमारी लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आप क्लिनिकल रिसर्च के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है। अगर आसान शब्दों में समझें तो क्लिनिकल रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट नई मेडिसिन, ट्रीटमेंट या मशीन्स टेस्ट करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो इंसानों के लिए सेफ है या नहीं, और असली में काम भी करती है या नहीं। अगर ये रिसर्च ना हो तो हम मेडिसिन लेने से पहले डरेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे लिए सेफ भी है या नहीं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सब कुछ शुरू होता है जब साइंटिस्ट किसी बीमारी को ढंग से समझकर कुछ नया बनाते हैं। जैसे कोविड-19 के वक्त साइंटिस्ट ने वायरस को पहले स्टडी किया, फिर लैब में नए केमिकल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स तैयार किए गए जो शायद दवा बन सके। ये प्रोसेस कई साल चलता है और बहुत पेशेंस मांगता है। इस रिसर्च में बहुत पैसा लगता है। कंपनीज जैसे फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी हर साल करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। सबका सिंपल एम होता है एक ऐसी दवाई बनाना जो सेफ हो और इफेक्टिव हो। लेकिन ये सब इतना इजी नहीं होता। हजारों कंपाउंड्स बनते हैं, पर सिर्फ एक या दो लास्ट तक पहुंचते हैं और मार्केट में आते हैं। इस फेज को कहते हैं ड्रग डिस्कवरी फेज। एक मेडिसिन बन गई तो अगला सवाल आता है कि कितनी लेनी चाहिए। डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिस्ट पहले एनिमल्स पर टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमंस पे कम से कम डोज देकर शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे डोज बढ़ाई जाती है ताकि देखा जा सके कि कितनी दवा देने पर बॉडी पर बेस्ट असर होता है और साइड इफेक्ट्स मिनिमम रहते हैं। सही डोसेज मिलना जरूरी है, वरना दवा या तो काम नहीं करेगी या फिर नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ केसेस में साइंटिस्ट शुरुआत में बहुत ही कम डोज यानी कि माइक्रो डोज देते हैं, मतलब नॉर्मल से भी कई गुना कम डोज। इससे ये पता चलता है कि जब ये दवा ह्यूमन बॉडी में आती है तो अंदर जाकर क्या करती है, बिना डेंजरस साइड इफेक्ट के। माइक्रो डोजिंग से पता चलता है कि एक मेडिसिन आगे टेस्ट करने लायक है या नहीं। इससे टाइम और पैसा भी बचता है और सेफ्टी भी चेक हो जाती है। मेडिसिन बनने के बाद पहले एनिमल्स पर टेस्ट होती है, जैसे चूहे या खरगोश पर। ये देखने के लिए कि दवा बॉडी में सेफ है या नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। अगर एनिमल स्टडी सक्सेसफुल हो जाती है तभी ये मेडिसिन अगले स्टेप पर जाती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्लिनिकल ट्रायल्स। जब भी किसी नए मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होता है, उस जगह को क्लिनिकल ट्रायल साइट कहा जाता है। ये साइट कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक या फार्मास्यूटिकल कंपनी भी हो सकती है। बस जहां पर ट्रायल कंडक्ट हो रहा है वही ट्रायल साइट होती है। हर ट्रायल साइट पे एक इम्पोर्टेंट डॉक्टर होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है। इन्वेस्टिगेटर का काम है हर पार्टिसिपेंट या पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना ताकि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। ये इंश्योर करना कि रिसर्च का हर स्टेप बिल्कुल एथिकली हो। एक ट्रायल अक्सर एक से ज्यादा ट्रायल साइट्स पर चलता है ताकि अलग अलग जगह पर डेटा कलेक्ट हो सके। इससे रिसर्च स्ट्रांग हो जाती है और मेडिसिन सभी तरह के लोगों पर कैसे काम करेगी ये भी समझ आ जाता है। पहले फेज में कुछ हेल्दी वॉलेंटियर्स को दवा दी जाती है। उन लोगों को बहुत ही ध्यान से मॉनिटर किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर यानी डॉक्टर या साइंटिस्ट हर स्टेप पर सेफ्टी चेक करता है और ट्रायल साइट मतलब हॉस्पिटल या रिसर्च सेंटर पर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इन्वेस्टिगेटर सब कुछ लीड करता है। उनकी जिम्मेदारी है कि ये सब सेफली और सही तरीके से और एथिकल तरीके से कंडक्ट हो। दूसरे फेज में उन लोगों को दवाई दी जाती है जो एक्चुअली में बीमार हैं। ये देखा जाता है कि मेडिसिन काम करती है या नहीं, साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखा जाता है
और डेटा कलेक्ट होता है। तीसरे फेज में बहुत सारे लोगों पर अलग अलग हॉस्पिटल, सिटीज या कंट्रीज में ट्रायल होता है। ये फेज ये कंफर्म करता है कि मेडिसिन ट्रूली काम कर रही है या नहीं, किसी को कोई रेयर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जब मेडिसिन मार्केट में आ जाती है तो भी ट्रायल खत्म नहीं होता। फोर्थ फेज में भी पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करा जाता है, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेडिसिन को मार्केट से हटाया भी जा सकता है। जब सब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं, सारा डेटा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिया जाता है। इंडिया में इसके लिए डीसीजीआई डिसाइड करता है और अमेरिका में एफडीए। ये अथॉरिटीज डेटा को थोरली चेक करती है, तभी दवा को फाइनल अप्रूवल मिलता है मार्केट में बेचने के लिए। ड्रग डिस्कवरी से लेकर दवाई को फाइनल अप्रूवल तक का जो पूरा सफर होता है, उसी प्रोसेस को क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। सोच कर देखो, हर मेडिसिन जो आप यूज करते हो उसके पीछे 100 साल की मेहनत, सेफ्टी चेक्स और क्लिनिकल रिसर्च छुपी होती है। आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में डीसीजीआई का फुल फॉर्म लिखकर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।